अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आपकी जान पहचान में कोई बिजनेस करता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बिल खरीदते हैं, लोग लॉस रिपोर्ट करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स कम देना पड़े। वो अपने फेक बिल्स दिखाते हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखाते हैं। पर स्टार्टअप्स एकदम उल्टा करती है। स्टार्टअप अपनी एक्स्ट्रा सेल दिखाती है। एक्चुअली उनकी सेल हुई नहीं होती है, पर वो सेल दिखाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप बबल 3.0 के अंदर कि कैसे स्टार्टअप्स मैनिपुलेट करती है और क्या क्या मैनिपुलेशन चलता है स्टार्टअप और बिजनेस के जगत के अंदर। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बिजनेस की बात करके चलते हैं कि वो करता क्या है। मान के चलते एक बिजनेस है जो कि 1 करोड़ रुपया कमाता है साल का। तो 1 करोड़ रुपए का उसको लीगली 30% टैक्स देना है, 25% टैक्स देना है, 25 करोड़ रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा। पर उसने क्या किया, उसने अपने फेक एक्सपेंसेस बुक करा दिए। उसने दिखा दिया कि मैं इतनी इंप्लॉइज को सैलरी दे रहा हूं। उसने दिखा दिया कि मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया, मैंने यहाँ पे रेंट दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो जो 1 करोड़ का प्रॉफिट था उसने उसको घटा के 20 लाख रुपए का कर दिया। जैसे ही वो 20 लाख के ऊपर लाया तो उसको 20 लाख का 25% देना है, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट बनता है। वर्सेस अगर आप 1 करोड़ का 25 लाख देते। तो ये बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं इंडिया के अंदर टैक्स बचाने के लिए। इलीगल है ये चीज, पर बहुत सारे बिजनेस करते हैं। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो अपने खासकर प्रोडक्ट वाली दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सुना होगा कि वहां पे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ही उतना नहीं चलता है, पर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर कुछ ज्यादा ही चलता है। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बुक कराए जाते हैं, फेक बिल्स खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टअप एकदम उल्टा करती है। स्टार्टअप क्या करती है, अपने फेक मैट्रिसेस दिखाने के लिए वो फेक रेवेन्यू रिपोर्ट करती है। अब ये फेक मैट्रिसेस दिखाने के लिए क्या करती है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी वेबसाइट पे एक्चुअली 1,000 का ट्रैफिक आ रहा है, पर हम दिखाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है। 100 का ट्रैफिक आने के चक्कर में हमारी वेबसाइट पे एक्चुअली 2 से 3 प्रोडक्ट बिकने चाहिए, पर हम दिखा रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर 300 से 400 प्रोडक्ट बिक रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा कस्टमर है वो सालाना कभी भी रिपीट नहीं आता, पर हम वही फेक एंट्रीज को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं कि हमारे 30 से 40% कस्टमर रिपीट आ रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि पागल है, यहाँ पे वो फालतू का एक्सपेंस दिखा रहे हैं, वो फालतू के खर्चे दिखा रहे हैं, देखो हमने इतनी सेल कर दी। देखिए सिंपल सी बात, आज के टाइम पे अगर आपको पैसा रेस करना है तो आपको रिवेन्यू के मल्टीपल पे पैसा मिलता है। सीधी सी कहानी ये है। तो आपको रिवेन्यू जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा आपको मल्टीपल मिलेगा। आपकी कंपनी का अगर मान लो 1 करोड़ का रेवेन्यू है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर 5x मल्टीपल पे आपको फंडिंग मिलती है, तो मतलब आपको 5 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर ही पैसा मिल सकता है। पर आपने ये बोगस एंट्रिया डाल के अपना रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया, फेकली इन्फ्लेट कर दिया 50 करोड़ का। आपको 2x का मल्टीपल मिला तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई आपकी। तो अब आप कहोगे कि भाई अगर ये अपने एक्सपेंसेस इतनी ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनको प्रॉफिट देना पड़ेगा। पर एक्चुअली इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी होता है। ये बहुत ही ज्यादा लॉस के अंदर रिपोर्ट करते हैं। ये कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ऐड बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ये टीवी पे भी आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। तो इतने ज्यादा इन्होंने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रखे होते हैं, जिसके चक्कर में इनके ओवरऑल कंपनी लॉस में ही रहती है। तो आपको रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी लॉस में दिखाई देती है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आज के टाइम पे स्टार्टअप जो है ना वो लॉस जान करके रिपोर्ट करती है ताकि वो टैक्स बचा पाए। नहीं 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 नहीं, लॉस इसलिए रिपोर्ट नहीं करती है, वो अपना रेवेन्यू इन्फ्लेट करती है ताकि वैल्यूएशन उठा पाए। तो चलो मैं आपको कुछ सिस्टमैटिक तरीके बताता हूं किस तरीके से आजकल पढ़े लिखे फाउंडर्स ये टैक्स के घोटाले कर रहे हैं, कंपनी को इन्फ्लेट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है वो रेवेन्यू को बहुत ही जल्दी रिपोर्ट कर लेते हैं। मतलब मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, अभी बेचा है, बस पीओ रेस किया है, मैंने आपको अभी दिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, आपको पेमेंट देनी है 3 महीने के बाद, 3 महीने बाद मैं आपको प्रोडक्ट भेजूंगा। पर मैंने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, मेरा रेवेन्यू आ गया। एक्चुअली रेवेन्यू आया ही नहीं था, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मेरे से और आपकी कंपनी का टाई अप होगा 3 साल के लिए, और 3 साल के अंदर आप आपको हर साल 1-1 करोड़ रुपया दोगे और उसका हम कुछ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आज ही 3 करोड़ रुपए की एंट्री डाल दी अपनी कंपनी के अंदर। देखो मैंने 3 करोड़ रुपए की सेल कर दी आज ही, पर एक्चुअली ये 1-1 करोड़ रुपए 3 साल में बटना चाहिए। तीसरा तरीका होता है बोगस रेवेन्यू दिखाना। बोगस रेवेन्यू यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि वो फेक मैट्रिसेस के चक्कर में फेक सेल दिखाते हैं और फेक सेल के हिसाब से वो दिखाते हैं। देखो चीज को समझने की कोशिश करो। एक प्रोडक्ट का कॉग्स आता है, जो मुझे प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आता है, वो आता है 10 रुपए। उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग स्पेंड लगाता हूँ, सब कुछ लगाता हूँ 50 रुपए। 60 रुपए का वो प्रोडक्ट पड़ता है, उस पर 40 रुपए लॉजिस्टिक लगता है, 100 रुपए। और वो प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर 90 रुपए में बेचता हूँ।
मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सारी एंट्रियां मैनिपुलेट कर दी, एक्चुअली सेल ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मैंने कहा कि हाँ देखो मैंने 1000 सेल्स करी और मेरे को जो पीछे से खर्चे दिखाने थे कॉग्स वाले, तो 10 रुपए के मैंने 1000 प्रोडक्ट्स खरीद लिए, तो 10,000 रुपए के मैंने वहां से बिल खरीद लिए। लॉजिकली प्रोडक्ट नहीं आया मेरे पास, बस मैंने एंट्री करवा दी वो कॉग्स की। मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग के बिल खरीद लिए, वहां पे दिखा दिया देखो मेरा खर्चा हो गया। और एक कंपनियां ऐसी बैठी है जहां पे वो सेल रिपोर्ट करके दिखा रही है, जहां पे फेक सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरा प्रोडक्ट निकला ही नहीं है और ये सारी फेक एंट्रियां हो गई है, मेरा रेवेन्यू भी बढ़ गया है और इसके बीच में लोग ने पैसा भी खा लिया। इसमें एक और चीज होती है, कई बार फाउंडर्स करते हैं, मैं एलिगेट नहीं कर रहा कौन फाउंडर करते हैं, कहाँ के करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। फाउंडर्स खुद से पैसा डालते हैं, पर्सनल पैसा डालते हैं कंपनी के रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए। मतलब मेरे को अपनी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना है, मैंने खुद ही पैसा डाल के अपनी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लिया डिस्काउंटेड रेट के अंदर, पर वो नंबर्स बढ़वा दिए। तो ऐसा भी किया जाता है। अगेन ये नंबर्स क्यों करे जा रहे हैं, ताकि हम फंडिंग रेज कर पाए ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर। अगला एक तरीका है जिसकी वजह से कंपनी इन्फ्लेट नहीं होती है, पर अगर कंपनी को आईपीओ निकालना होता है या फिर नए इन्वेस्टर्स के पास जाना होता है तो बहुत ज्यादा लेवल पे वो मैनिपुलेट कर पाती है। वो अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस को छुपा लेते हैं। उनको लॉस हुआ था पर उन्होंने उसको किसी और ताम झाम में घुमा के दिखा दिया। लॉस किसी और चक्कर में हुआ था, दिखा कुछ और दिया। एक्सपेंसेस किसी और चीज में हो रहे थे पर उन्होंने कुछ और दिखा दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो गए, उसको हम आज रिपोर्ट कर लेते हैं। मतलब अगले साल मेरे को एक ऑफिस लेना है जिसका इंटीरियर में इतना काम आएगा, तो अगले साल लूंगा, तो उसका खर्चा मैं आज ही जोड़ रहा हूँ इतना %। ऐसा होता है, ये मैं मैनिपुलेशंस की रियलिटी बता रहा हूँ। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने पहले ही बात करी, मैट्रिसेस को मैनिपुलेट करना। मैट्रिसेस मैनिपुलेट सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहे, हर जगह पे हो रहे हैं। वेबसाइट ट्रैफिक से, कन्वर्जन रेट से, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट से लेके सब कुछ। आप एक स्पेसिफिक कैंपेन को इन्फ्लेट करके कह रहे थे वो सक्सेसफुल रहा, पर वो सक्सेसफुल नहीं भी रहा हो तो भी। एग्जाम्पल के लिए आपने एक गूगल एड कैंपेन चलाया जिसके रिजल्ट उस लेवल के नहीं आए, पर आप कह रहे हो हाँ देखो उसने कितने अच्छे रिजल्ट लाके दिए। अगेन जो ऊपर वाली बातें बताई उन सबको लिंक करके साथ में चल रहा है। अगला है भाई कैश फ्लो को इन्फ्लेट करना। एक्चुअली आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आपके पास सिर्फ एंट्री का पैसा आ रहा है, यहाँ का पैसा इधर जा रहा है, यहाँ का पैसा इधर जा रहा है, आपके बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, पर आप दिखा रहे हो देखो मेरे बैंक में पैसा आ रहा है। एक्चुअली आपको एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह देना है, पर आप क्या कर रहे हो, इधर से पैसा लेके अपने बैंक में डाल रहे हो, फिर इधर दिखा रहे हो। तो इससे दिखा रहे हो कि देखो मेरे बैंक में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही है, मेरा कैश फ्लो आ रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई इनसे चीज़ों से होता क्या है। देखो सिंपल सी बात, अगर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स बढ़ती है तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जब मैं फंडिंग लेने के लिए जाता हूँ तो मैं ये नंबर्स दिखा सकता हूँ, देखो मेरा इतना अच्छा कैश फ्लो है। वो एकदम डिटेल में नहीं घुसते। सिंपल सी बात, अगर हम अच्छे लेवल की बात करके चले, सीरीज ए बी सी की बात करके चले, फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे बड़े ऑडिटर्स आते हैं, वो एकदम प्रॉपर तरीके से कंपनीज को ऑडिट करते हैं और वो सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर बुक्स में इस लेवल के घोटाले हो रखे होते हैं, कई बार वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग कर देना। अब सिंपल सी बात, मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 100 रुपए का, मैंने उसका बिल बना दिया 10 रुपए का। अब वो उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, मैं ऐसा दिखा दूंगा, पर एक्चुअली वो हुआ ही नहीं था। वो तो सिर्फ मैंने बुक्स में घुमाने के लिए ऐसा किया कि ये प्रोडक्ट मैंने 10 रुपए का बेचा। या फिर कई बार चीजें उल्टी भी हो जाती है, जहाँ पे मैं एक्चुअली प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 50 रुपए का, पर मैं 100 रुपए का दिखाता हूँ कि मैंने 100 रुपए का बेचा। ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, एक दूसरे की बहुत मदद करता है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की भी मदद करती है, इधर का माल इधर भी होता है, इधर का माल इधर भी होता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसका क्या है क्या नहीं है, पर एंड में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपका दिमाग भी खुलेगा कि कौन सी कंपनियां शायद कर रही हो। एक चीज और देखी जाती है, वो राइट ऑफ भी बहुत ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बड़ी ट्रांजेक्शन्स की बात करके चल रहा हूँ। तो मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दी आपकी कंपनी को, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन था, मान के चलते हैं ये 50 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन था। अब मैंने 50 करोड़ का आपको दिया, 50 करोड़ का किसी और को दिया, तीसरे को दिया, इसको दिया, और हमने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि आपको आराम से 6 महीने पैसे देने, 8 महीने पैसे देने। 8 महीने के बाद जब मैं आपसे पैसे लेने के लिए गया, आपकी कंपनी बंद हो चुकी थी, या फिर आपने कहा मैं नहीं दे रहा, तो मैंने क्या कहा, मैंने वो पैसा बर्बाद हो गया, चलो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। एक्चुअली वो पैसा था ही नहीं जो हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, वो पैसा होता है पर वो घूम के कहीं और चला जाता है। समझने वाले समझ रहे होंगे। इसी के साथ ही एक और चीज करते हैं, अगर आपको किसी से पैसा लेना होता है उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने आपको पैसा दिया, आपको मेरे को सर्विस देनी थी पर आप नहीं दे पाए, इसके बदले आपने मुझे नोट दे दिया
कि ठीक है मैं आपको सर्विस दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा पर मैं आपको दे दूंगा। मेरा पैसा तो आपके पास चला गया ना। पर होता है ऐसा। मैं ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ पूरी दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। एक चीज़ जो कि अभी हम कॉमनली देख रहे हैं, इनफैक्ट लिस्टेड कंपनी में भी देख रहे हैं, डेट मैट्रिसेस को छुपाना, कि आपने कितने लोन ले रखा है, उसका कितना % रेशियो कहाँ से है। आपके बिजनेस के अंदर एक्चुअली लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, आप लोन ले लेके अपना बिजनेस चला रहे हो, पर आप दिखा रहे हो देखो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो उस चीज़ें छुपाना जो होता है ना, वो भी एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, और ये देखा जाता है। क्योंकि कई बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिट चलता है 3 महीने का, 4 महीने का, तो अब मुझे जो मेरा कैश फ्लो है वो 4 महीने तक फंसा रहेगा। तो पीछे से मैंने प्रोडक्ट खरीदा जिसको मेरे को 15 दिन में पैसे देने हैं, और आगे जो मैंने बेचा वो मुझे 4 महीने में पैसा देगा। तो मुझे 3.5 महीने का मोटा मोटी कैश फ्लो का क्रंच आना है। तो ये वो वाला बिजनेस हो गया जिसमें मैं पैसा जितना डालता जाऊंगा उतना मार्केट में पैसा फंसाता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोन लिया जाता है और वो लोन को इधर डाला जाता है, पर भगवान ना करे कल को कुछ होता है तो कंपनी पूरी पूरी फट जाती है। तो अभी हमने यही चीज़ 2-3 कंपनियों के साथ देखा है, कुछ लिस्टेड कंपनी के साथ भी देखा है। अभी रिसेंटली गो मैकेनिक्स के फाउंडर्स ने भी सामने से आगे क्लियर किया कि उन्होंने बहुत सारे मैट्रेसेस को इन्फ्लेट कर रखा था। कि मैट्रेसेस इन्फ्लेट का मतलब सब कुछ इन्फ्लेट है। जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई ना, मैट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रैफिक इन्फ्लेट मतलब कन्वर्जन इन्फ्लेट मतलब रेवेन्यू इन्फ्लेट मतलब सारी चीज़ें इन्फ्लेट। अब आता है सवाल कि अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर हम पहचानना चाहते हैं कि इस कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात, पहली चीज़ तो आपको ऑडिटर बनना पड़ेगा, आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है। अब जितने लेवल का मुझे आता है उतने लेवल का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, मतलब कोई अननोन बंदे से पैसा आ जा बहुत ज़्यादा रहा है और उस बंदे का कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, ना उससे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ना उसको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ना वो हमारे एम्प्लॉय है, ना वो कुछ है, पर वहाँ से पैसा आता जाता बहुत कुछ है। इनफैक्ट एम्प्लॉय से भी पैसा आता जाता बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज भी यही प्रैक्टिस करती है कि अगर आपने कोई खर्चा किया, एग्जांपल के लिए आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो और आप मेरे साथ मेरी काम कंपनी के लिए किसी ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पे आपके कुछ खर्चे आए, तो आप मुझे रिइंबर्समेंट स्लिप बना के दोगे बाकायदा रिकॉर्ड, और वो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा एज अ पार्ट ऑफ रीइंबर्समेंट। और कई कंपनियां रिइंबर्समेंट अकाउंट भी अलग रखती है इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। पर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना, मैं अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूँ, उसको वो 1 लाख रुपए मुझे निकाल के दे दे। 1 लाख रुपए तेरी सैलरी है पर मैं तेरे को दूंगा 2 लाख रुपए। ये स्कूल की दुनिया में बहुत ज़्यादा चलता है। फीस मतलब साइन ज़्यादा कराए जाते हैं, दिए कम जाते हैं। एक चीज़ और है जिसे पकड़ा जा सकता है, जब कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा इरेगुलर हो। एग्जाम्पल के लिए इस महीने मेरी 2 महीने की 2 लाख रुपए की सैलरी है, अगले महीने 5 की है, उसके बाद 3 लाख की है, उसके बाद 10 लाख की है। मेरी अजीबोगरीब सैलरी बढ़ रही है, घट रही है, ये क्यों हो रहा है? कभी मुझे कुछ मिल रहा है, कभी मुझे कोई बेनिफिट कंपनी दे रही है, कभी नहीं दे रही है। जब मुझे जो जरूरत पड़ता है कंपनी मेरी हेल्प कर देती है। अगली चीज़ है जो कि आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि हम जो भी एंट्रियाँ कर रहे हैं ना, वो बुक्स में एंट्रियाँ कर रहे हैं, रियल में कुछ नहीं है। तो आपने अगर रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, कुछ भी किया है, तो आपकी बुक्स में तो है, मतलब आपके अकाउंट में तो है, पर क्या वो आपके बैंक में है या नहीं है? अगर यहाँ मिसमैच आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा वो है पता लगाने का कि भाई घपला है। अगली चीज़ अभी रिसेंटली हमने अडानी ग्रुप के साथ भी देखी कि उन पे भी एलिगेशन लगाया गया कि जो ऑडिटिंग कंपनी है, जो ऑडिटिंग टीम है, वो अनक्वालिफाइड है या फिर उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप मुझसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो जो मेरी पेमेंट टर्म्स है, नॉर्मली अगर आप मुझसे सर्विस लेते हो तो मैं एडवांस में काम करता हूँ। इक्का दुक्का लोगों के लिए मैं 10 दिन का भी एडवांस, मतलब 10 दिन का भी लेवरेज कर सकता हूँ कि 10 दिन के बाद भी पैसे दे सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं 6-6 महीने का, 8-8 महीने का लेवरेज दे रहा हूँ, क्यों? ये भी एक फिशी चीज़ हो सकती है। अगेन मैं सारी चीज़ों में कह रहा हूँ हो सकती है, क्योंकि कई बार ये बिजनेस कंडीशन में क्रिएट भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास में आज बड़ा ब्रांड आता है, एप्पल आता है और मुझे कहता है कि भाई तुम मेरी ऐड चलाओ 6 महीने के बाद देना। अभी तक मैं जितने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ उसके साथ एडवांस में काम कर रहा हूँ। अब वो जो बड़ा ब्रांड आया है उससे मेरी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है, मुझे भरोसा भी है, मुझे पैसा दे देगा, तो ठीक है, और मैं अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ एप्पल के साथ में, तो मैंने कहा ठीक है 6 महीने में दे देता हूँ। अगली चीज़ है भाई 2 वे एंट्री होना। 2 वे एंट्री मतलब 5 लाख मैंने डाले और 5 लाख मैंने निकाल दिए, या 5 लाख मैंने डाले 7 लाख मैंने निकाल दिए, 6 लाख डाले 6.5 लाख रुपए निकाल लिए,
6 लाख डाले, 5 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसी 2 वे एंट्रियाँ चल रही है, एक ही बंदा डाल रहा है वही निकाल रहा है ना, ये भी थोड़ा फिशी रहता है। अब अगर एक छोटा बिजनेस है जो कि प्राइवेट लिमिटेड भी है, उसके अंदर ये चीज़ चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ, कई बार कंपनी को कुछ खरीदना होता है, कैश फ्लो क्रंच के चलते हुए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी में पैसा डाल देता हूँ। कई बार ऐसा सीन बनता है, तो जब वो पैसा क्रंच सही हो जाता है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। तो ऐसा कई बार होता है। कई बार कुछ क्लाइंट्स की ऐड चलानी होती है तो कंपनी का कार्ड नहीं चल रहा होता तो मैं अपने कार्ड से पे कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात, जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, इससे पता लग सकता है, पर अगेन 100% श्योर नहीं है कि वो चोरी है। अगली चीज है बहुत ही ज्यादा कैश एंट्री होना, कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूं और मेरे 70% 90% जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो सबके सब कैश देते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगला एक और पॉइंट है, अचानक ही मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गए। नॉर्मल में जिंदगी चल रही थी, महीने के खर्चे हमारे नॉर्मल थे, 2 लाख रुपए में हमारा महीने का बर्न होता था, मतलब 2 लाख रुपए महीने खर्चा होता था हमारा। पर अचानक ही पता नहीं क्या हुआ हमारी कंपनी को, हमने 10-12 लाख रुपए का बर्न करना शुरू कर दिया, 15 लाख रुपए का बर्न करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे कोई सब्सटेंशियल डेटा भी नहीं है। ये भी नहीं हुआ मैंने टीम बढ़ाई है, मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है, मैंने टीम चेंज करी है या मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा किया। अचानक ही कुछ ना कुछ खर्चे होने लग गए। अचानक ही पेंट शुरू करवा दिया मैंने, अचानक ही फर्नीचर ले लिया मैंने, अभी लिया था फर्नीचर फिर ले लिया। अगली चीज़ है जो शायद हम अब आने वाले 1 साल के अंदर दे सकते हैं, अनयूजुअल अर्निंग एक बुरे टाइम के अंदर। सब कह रहे हैं ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, पर वो रिसेशन का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उस कंपनी को, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है, पर वो एक स्टैग्नेंट पेस पे चलता जा रहा है। ये भी डरने वाली बात है। मतलब ये डरने वाली बात नहीं है, अच्छी बात भी हो सकती है अगेन, पर इससे घपला भी हो सकता है। अगला है कि भाई अचानक ही कैश फ्लो में कुछ चेंज आ गया है। पैसे नहीं थे कंपनी के पास, मतलब यही ट्रांजेक्शन चलती थी, अचानक ही कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है, और पहले तो होते ही नहीं थे। ऐसा कैसे? या फिर पहले 100 करोड़ रुपए होते थे, अचानक ही पैसा सूख गया। तो एकदम कैश फ्लो में बहुत बड़ा डिफरेंस आना इज अ प्रॉब्लम साइन। अगला है, जैसे हमने मैट्रिसेस के बारे में बात करके चली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने रॉन्ग मैट्रिसेस को हाईलाइट करना। अब एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैट्रिस है? क्या मेरी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, या फिर एक्चुअली मेरे पास कितने कस्टमर्स है, उसमें से कितने कस्टमर रिटेन होते हैं, मैं उनका कितने रुपए की एड स्पेंड करता हूं। एक्चुअल केपीआईज ये है ना, मेरी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, शायद वो उतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं है, पर मेरे को पता है कि मैं अपना वेबसाइट का ट्रैफिक मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो मैं आपको वही हाईलाइट करवा रहा हूं। देखो देखो देखो, मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन है, पर मेरे को पता है कि इंस्टाग्राम पे मैं फेक फॉलोअर्स लेके मैनिपुलेशन कर सकता हूं, तो मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं। एक्चुअली मेरा बिजनेस कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। या फिर मैं क्या दिखा रहा हूं, मेरे रेवेन्यू 20% से बढ़े, मेरे एक्सपेंसेस 15% से घटे, पर एक्चुअली मेरी जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस घटे हैं ना, मेरे एक्सपेंसेस जो घटे हैं वो पहले 100 करोड़ होते थे, अब वो मेरे 95 करोड़ हो गए। पर जो मेरा रेवेन्यू था वो पहले 10 करोड़ था, आज वो 10.2 करोड़ हो गया है। तो ये भी कपले वाली बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और मुझे डर लग रहा है मेरे सारी सच्चाई खोल दी है। मैं स्टार्टअप बबल 2.0 में यही बातें बताना चाहता था जो कि मैं बताने से डर रहा था, पर पता नहीं अडानी वाली वीडियो डालने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो, देखा जाएगा जो भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना और शेयर जरूर करना यार, ऐसी वीडियोस शायद ही आपको इंटरनेट पे मिले, और मुझे लगता है क्या पता दबा भी दिया जाए। अडानी वाली वीडियो हमारी दबा दी गई है यूट्यूब के थ्रू, तो वो वीडियो नहीं उठ रही है, लिमिटेड कर दिया गया है वीडियो को। तो होपफुली इस वीडियो को ना किया जाए और ये राइट लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको पता लगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। और ये बताने का रीज़न ये नहीं था कि आप भी मैनिपुलेशन करो, ये बताने का रीज़न ये था ताकि आपको पता लगे कि इंडस्ट्री में ऐसा भी चलता है, ताकि कल को कंपनियां जब बड़ी होकर आईपीओ निकाले तो तुमको समझ में आए कि भाई जाना है या नहीं जाना है। अगर आज के टाइम पे एक कंपनी अपने आप को यूनिकॉर्न कह रही है और तुमने उसका नाम नहीं सुना है और तुम उसकी टारगेट ऑडियंस के ग्रुप में आते हो, तो दिस मीन्स दिस इज रिस्की। कुछ ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि बड़ी हैं, बहुत बड़ी है इनफैक्ट, और उनसे आपने शायद प्रोडक्ट भी नहीं मंगाया होगा, मैं नाम नहीं ले रहा अगेन, पर आज वो यूनिकॉर्न है, अपना आईपीओ भी निकालने वाले, पर आपने कभी मंगाया नहीं। अब वो कहते हैं हम टियर 2 टियर 3 सिटी को टारगेट करते हैं।
अब आप टीयर 2 3 सिटी वालों से पूछ लो, उन्होंने भी नहीं मंगाया वहाँ से। तो छोड़ते हैं इस बात को। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।